हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूं नेहा। Before we begin, I would like to congratulate every parent, all parents who are doing such a great job with their kids. आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। प्लीज कीप इट अप, हिम्मत मत हारिए, सब कुछ अच्छे से होगा। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है फूड्स दैट यू शुड अवॉइड अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है। ऐसी कौन से खाने की चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है। अब ये भी काफी लोगों पे डिपेंड करता है कि मतलब जरूरी नहीं है हर चीज इसमें से आपको अवॉइड करनी चाहिए। हर बच्चे को डिफरेंटली उसमें हर बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो उस चीज को कैसे लें। जरूरी नहीं है हर किसी को वो सेम वे में रिएक्ट करे। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है, हमने सुना है, हमने कुछ अप्लाई किए हैं। और उसकी वजह से हमें भी पता है कुछ चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं, कुछ तो वैसे भी बच्चों को देने ही नहीं चाहिए, बच्चे क्या हमें खुद नहीं लेनी चाहिए। बट ऐसे कुछ जो खाने में चीज़ें हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं बच्चे को थोड़ा और चैनलाइज करने में। एक चीज़ आप नोट करिए कि देखिए प्रैक्टिकली तो आज हम कुछ जो इस कैटेगरीज पे बात करेंगे, फूड कैटेगरीज पे प्रैक्टिकली 100% किसी को भी अवॉइड करना आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं पॉसिबल है। नहीं होता है। बट हम इतना इंश्योर कर सकते हैं कि किसी भी वो कैटेगरी में हम एक्सेस में ना जा रहे हो, वो तो हम हमारे हाथ में है। सो नंबर वन जो आता है वो है शुगर। ये बच्चों के लिए क्या, ये तो सबके लिए नंबर वन हार्मफुल चीज़ है। एंड शुगर जो है बच्चे की हाइपर एक्टिविटी बढ़ा देता है। एंड इन जनरल भी बच्चे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अब शुगर में डिपेंड करता है आप बच्चे को दे भी क्या रहे हैं। देखिए, अगर हम पहले जब हम छोटे थे अपने टाइम पे दूध में चीनी मिला के पी लिया करते थे तो वो अच्छा होता था। थोड़ी शुगर चाहिए होती थी हमें। बट आज के टाइम पे हर चीज़ में चीज़ शुगर। में शुगर डाली हुई है, हर चीज़ जो पैकेट में आ रही है उसमें शुगर डाली हुई है। सो इतना ज़्यादा शुगर जा रही है हमारे बॉडी में कि हमें एक्चुअली पता नहीं चलता कई बेसिक ऐसी लेवल चीज़ों से से। जा रही है जिसको आपको हमें लगता भी नहीं कि उसमें शुगर है। एंड बट सम ऑफ द स्ट्रिक्ट थिंग जो बिल्कुल ही नो नो है हमारे लिए, एक है कोल्ड ड्रिंक। उसमें इतनी ज़्यादा शुगर है कि एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास आपके बच्चे के फुल डे का रिक्वायरमेंट को क्रॉस कर सकता है। एंड सेकंड में हम जो बिल्कुल अवॉइड करते हैं टोटली, वो है आपके टेट्रा पैक्स में जो जूस आते हैं। हम ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाहेंगे बट आई थिंक टेक्निकली हर ब्रांड जो अपने आप को नेचुरल कहे या असली कहे, रियल कहे, कुछ भी कहे, सब में बहुत ज़्यादा शुगर है। एंड वो हम खोल के अपना मतलब उसके इंग्रेडिएंट्स में लिखा होता है, स्पेसिफिक होता है, हम पढ़ के मतलब क्लियरली पता लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा शुगर है उनमें। कुछ चीज़ों में हम जो कभी कभी शुगर दे देते हैं, कुछ कुछ चॉकलेट्स हैं जो उसको खाता है, अब वो भी रेगुलर नहीं है बट वीकेंड्स पे या कभी कभी जब उसका मूड ख़राब है या वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस केसेस में हम उनको चॉकलेट या थोड़े से जो हेल्दियर कुकीज़ होती हैं उस तरह की चीज़ें हम देते हैं। चॉकलेट्स में भी आप वेफर चॉकलेट्स कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि उसमें शुगर लेवल थोड़ा सा कम होता है। जनरली मिल्क चॉकलेट्स जो पूरे ही वैसे वाले हों तो उसमें ऑब्वियसली शुगर ज़्यादा होता है। आप बाहर जाते हैं वैसे भी, अगर आप आजकल भी देखिए, आप बाहर जाएंगे तो आपको हर जगह पे वेंडर्स, शॉप्स, आप बच्चे को कितना ज़्यादा मना करेंगे। सो जस्ट थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करिए, जो हेल्दियर चॉइस आपको थोड़ी सी लगती है वो आप ज़रूर देखिए। ऐसा ढूंढिए जिसमें मतलब आपको लग रहा है ठीक है शुगर है बट उसके साथ शायद कुछ मिनिमम और भी हो। कुछ हेल्दी चीज़ भी जा रही है। हाँ, एक्सेस नहीं होनी चाहिए बट मे बी सम ऑफ द फ्रूट, आपके जो शेक्स मिलते हैं बाहर मार्केट में, जिनमें फ्रूट भी जा रहा होता है बट हम्म। आपके बट शुगर आप कम डलवा सकते हैं क्योंकि फ्रूट की अपनी मिठास होती है, तो वो आपको देखना है। फिर आता है MSG, जो हम सबको पता है कि काफ़ी सिमिलर है शुगर के जैसे। इट्स इज़ लाइक वो ओवर स्टिमुलेशन कर देते हैं ब्रेन का, उसमें हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है। वो हर चीज़ में होता है। फास्ट फूड, चिप्स, नूडल्स, फ्रोज़न फूड बच्चे पसंद करते हैं। लेकिन जो बाहर से चीज़ें होती हैं, आई थिंक जब जब लेडीज़ एक्सपेक्ट भी करती हैं तब भी आपको मना किया जाता है कि ये चीज़ें नहीं कंज्यूम करनी है, स्पेशली MSG इन फूड। तो ये चीज़ कोई अच्छी चीज़ है ही नहीं, तो बच्चों को तो ये बिल्कुल देनी नहीं चाहिए। ऑब्वियसली मिनिमम मात्रा में आपको अगर देनी है, क्योंकि बच्चे वो ज़िद करेंगे, एक दूसरे को देखेंगे और ज़िद करेंगे कि हमें ये चाहिए। बट आप मे बी उसको किसी चीज़ में, ये इससे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं बता सकती हूँ कि जब हम नूडल्स की बात करते हैं, जब हम छोटे थे तो मुझे बहुत क्लियरली याद है, मेरी मम्मा जो चने का सूप होता है,
या जो छोले का सूप होता है उसमें नूडल्स बनाती थी, तो आपका प्रोटीन भी उसमें जाता था। तो यू मे वांट टू ट्राई समथिंग लाइक दैट विद योर चिल्ड्रन आल्सो। फिर आता है आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स। ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल डाइज होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, एडिक्टिव्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो स्टडीज ने दिखाया है कि देयर इज अ लिंक बिटवीन ऑटिज्म एंड इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर फाउंड इन प्रोसेस्ड फूड्स, फूड सॉरी। सो उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप कैसी चीज़ें दे रहे हैं, क्योंकि कई जैसे हम अभी बात कर रहे थे जूसेस की, तो उसमें तो मुझे लगता नहीं है कोई भी नेचुरल चीज़ है उसमें, वो सारा सिंथेटिकली जेनरेटेड है, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं, आर्टिफिशियल कलर्स हैं। कितना हम अपने बॉडी के अंदर फॉरेन चीज़ें तो डाल ही रहे हैं, लेकिन कुछ और ही एलियन चीज़ें कम्प्लीटली हो गई हैं अपनी बॉडी के लिए। तो बच्चों को अवॉइड करना चाहिए देना। हेवी मेटल पॉइजनिंग के बारे में हमने सुना है बहुत। एंड सबसे जो कॉमन हेवी मेटल है जो हमारे बॉडी में जाता है थ्रू फूड, वो है मर्क्यूरी। एंड ये आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको इम्पेयर कर सकता है, उसका जो फंक्शनिंग है उसको डिले कर सकता है, उसको स्लो डाउन कर सकता है, उसको अफेक्ट कर सकता है। ये जो चीज़ें हैं जनरली आपके फ़िश एंड सी फूड में बहुत होती हैं। स्पेशली जो आपका जो फ्रेश वाटर फिश में तभी भी कम हो, बट आपको जो सी से आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। और एक ऐसा स्टडी हुई है कि जितनी ज़्यादा बड़ी मछली हो उसमें उतनी उतनी ही ज़्यादा ज़्यादा टॉक्सिन्स। क्वांटिटी होती है मर्क्यूरी की। सो अलग अलग टॉक्सिन्स होते हैं उसमें, जैसे पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनाइल्स होंगे, डायोक्सिन्स होंगे, अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड्स होंगे, प्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स होते हैं, पीएफसीज होते हैं। तो अलग अलग तरह के इसमें टॉक्सिन्स होते हैं जो आपको बहुत हार्म कर सकते हैं आपके बच्चे को इन द लॉन्ग रन, एंड जनरली सबको करते हैं। सो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा सी फूड या बहुत ज़्यादा अगर आप मछली खाते हैं तो उसको थोड़ा सा उसकी क्वांटिटी भी आप बच्चों की क्वांटिटी पे ध्यान थोड़ा सा देना। ध्यान दीजिए, उसको कंट्रोल करिए। फिर आता है डेयरी प्रोडक्ट्स। ये तो हमेशा से ही हमने सुना है कि एक्चुअली डेयरी प्रोडक्ट्स इन प्रो इन्फ्लेमेटरी होते हैं। वो आपके फंक्शंस, इम्यून फंक्शन को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, इम्पेयर कर देते हैं। तो पीपल हैव एक्सपीरियंस ब्रेन फॉगिंग ऑल्सो। तो इसमें क्या होता है कि आपका ब्रेन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता जब आप डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं। तो एक तो मिल्क जनरली हमें पता नहीं है आजकल क्या आ रहा है एग्जैक्टली exactly, तो उसको थोड़ा कम मात्रा में दीजिए, किसी अच्छी चीज़ के साथ मिला के दीजिए। जैसे शेक से तो आपको पता है आपका फ्रूट कम से कम ठीक है, तो आप उसके साथ मिला के दे सकते हैं। बट दही आपकी गट के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चों की हमारे बच्चों के हमेशा गट की प्रॉब्लम रहती है बोलते हैं, और हमने देखा भी है, एक्सपीरियंस भी किया है। तो उसको आप इम्प्रूव करने के लिए दही दे सकते हैं। बट डेयरी प्रोडक्ट्स विच आर आउटसाइड, विच आर प्रोसेस्ड, वो हमें कम से कम देने चाहिए। उसका कोई इतना आई डोंट थिंक वो किसी खास कंट्रीब्यूशन के साथ है। मतलब कहते हैं दूध में दूध अच्छा होता है बॉडी के लिए, कैल्शियम जाता है, एंड वो है। आप 1 गिलास दूध दीजिए, हम्म। ठीक है। उसमें आप कोशिश करिए कि आज के टाइम पे आने लगे ऐसे पाउडर्स, चॉकलेट पाउडर जिनमें शुगर कम होती है। रागी से बने हुए पाउडर्स आ रहे हैं जिसमें मिनिमम कलर होता है, और फ्लेवर्स में थोड़े से नेचुरल होते हैं। या आपको मे बी शुगर की जगह गुड़ या कोई थोड़ा सा डेट्स का पाउडर मिला होता है। समथिंग दो नेचुरल। वो बहुत अच्छे भी नहीं है, एक बट स्टिल कंपेयर टू शुगर बेटर है, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव। हमारा बच्चा भी दूध इतना पीता नहीं है, पसंद करता है, बट इसके साथ थोड़ा बहुत पी लेता है। बट हाँ, आई थिंक 1 गिलास दूध इज़ नॉट बैड बिकॉज उससे आपका वो जा रहा है, बट एक्सेस नहीं करिए। एंड मे बी 1 गिलास दूध बाद में बाकी कर्ड के साथ आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। फिर आप कर्ड भी वैसे जो घर पे बनाए तो वो बेटर हाँ, रहेगा। नेचुरली। एंड अगला आता है ग्लूटन। अगेन ग्लूटन की और ग्लूटन और ऑटिज़्म की बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हुई हैं कि सब कह और काफ़ी पेरेंट्स ने सजेस्ट किया है कि जब हम ग्लूटेन फ्री डाइट पे गए तो उनके बच्चों के ऑटिज़्म के सिम्टम्स कुछ कम कम हुए, improve हुए। एंड या इम्प्रूव हुए, मतलब थोड़ा बेटर हुए बच्चे की जो आपकी कंसंट्रेशन है या थेरेपीज़ का जो इफेक्ट आया। तो ये एक अगेन स्टडी ऐसी है जिसमें कोई अभी 100% कोई कंक्लूसिव वो नहीं है, बट अगेन ग्लूटेन इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, एंड ये जनरली ब्रेड, पास्ताज, बेक प्रोडक्ट्स में होता है। जहाँ तक हो सके अपने लेवल पे इसे अवॉइड करिए। सो आई थिंक दिस इज़ वन। और ये आप आराम से अगेन आपके जो इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में होता है उसमें बड़ा स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है, और कई चीज़ों के आज के टाइम पे ग्लूटेन फ्री ऑप्शंस भी आने लगे हैं।
अ, ये एक बड़ा यू नो लास्ट आइटम जो हम डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा हमने भी सुना, तो मैं भी मुझे भी अब तक लगता था कि बड़ा ही हेल्दी चीज़ है, बट जब मैंने इसके बारे में अभी पढ़ा तो मुझे लगा नहीं, ये तो मैं अब तक गलत फहमी में हम थे। कॉर्न, भुट्टा। अब भुट्टे की मैं वो बात नहीं कर रहा जो हम बारिश के मौसम में पूरा का पूरा भुट्टा खाते हैं। मैं उस भुट्टे की बात कर रहा हूँ जो अमेरिकन कॉर्न है, जो आपके आपको आप जब देखते हैं आज के टाइम पे मॉल्स में, मार्केट्स में, आपको हर चीज़ में मिलता है वो एक्चुअली। वो अमेरिकन कॉर्न मिलता है। वो स्टीम्ड होएगा, उसके अंदर वो चाट मसाला मिला देंगे, बटर मिला देंगे, वो अलग अलग तरह के मसाले मिला के फ्लेवर बना के लगता है। हम उनको लगता है बड़ी अच्छी और हेल्दी हेल्दी चीज़ चीज़ खा है। रहे हैं। कॉर्न अमेरिका में एक बहुत ही ज़्यादा मास लेवल पे प्रोड्यूस्ड फूड आइटम है, जो उनके बहुत सारे खानों में अब बन यूज़ होता यूज़ है। होता है। एंड उसमें जो आपकी पेस्टिसाइड्स की जो क्वांटिटी है, जो पेस्टिसाइड्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। एंड जब वो जो इंडिया में वो आता है अमेरिकन कॉर्न जो एक्सपोर्ट होके आता है, बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स के साथ आता है। वो थोड़ा लोअर क्वालिटी का कॉर्न होता है, क्योंकि इंडिया में आपके फूड स्टैंडर्ड वैसे ही थोड़े से इतने तो से बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं। एंड वो अपना में प्रॉब्ली द वर्स्ट क्वालिटी ऑफ कॉर्न या आपको भेजते हैं। एंड वो हम खाते हैं सोच सोच के कि बड़ा हेल्दी खा रहे हैं, उबला भी हुआ है और अच्छा भी है, बट वो एक पाया गया है कि वो उसके काफ़ी नुकसान होता है। सो मैंने जब ये पढ़ा तो मैंने खुद कॉर्न को अवॉइड करना शुरू किया है। बट बच्चे को मेरे कैसे ऐसे पसंद नहीं था वो चीज़, बट हाँ मैंने काफ़ी बच्चों को देखा जो उसको पसंद करते हैं और खाते हैं, हेल्थ, और हम लोग भी सोचते हैं एज पेरेंट्स की बड़ी हेल्दी चीज़ है। सो प्लीज़ कॉर्न अगर हो सके तो अवॉइड करिए। हाँ, हमारे जो देसी भुट्टे मिलते हैं जिसमें नींबू मसाला लगा के हम बारिश के मौसम में खाते हैं, वो आप ज़रूर खाइए। तो आज के लिए तो बस इतना ही जो हमें समझ आया हमने आपको बताया। आपको अगर अच्छा लगा आप भी बता सकते हैं हमें कौन से ऐसे फूड हैं, कौन सी फूड आइटम्स आपने कभी ट्राई की जो आपके बच्चे के लिए अच्छी रही या बुरी रही, किस में आपको लगा कि आपकी आपके बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई। इट विल हेल्प अदर पेरेंट्स एज वेल। तो प्लीज़ डू हमें बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम हर संडे 8 PM नया वीडियो लाते हैं, सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।